हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमिलर कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को ट्वेल्थ फिजिक्स का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो आपके हर साल ही लगभग पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम लोग का क्वेश्चन है आज का, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और इनके गुण को लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके 2023 और 20 में पूछा गया था, अब 22 में भी पूछा गया था और आपके 17-18 में लगातार ही पूछा गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन को तो आप लोग 100% तैयार कर लीजिएगा। और आपके ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में पूछे जाते हैं स्टूडेंट? आपकी ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको 5 नंबर पक्का करना है तो आप लोग इस वीडियो को बस एक बार अच्छे तरीके से देख लेना है। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हम लोग समझे कि चुंबकीय तरंगे क्या होता है, उसके बाद इनके सिद्धांत को देखेंगे। एक एक करके सभी डाउट को पढ़ लेंगे स्टूडेंट, आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। इनके गुण को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कि विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग के अध्यारोपण से जो तरंगे बनती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? की विद्युत तरंगे तथा चुंबकीय तरंगे के अध्यारोपण से जो तरंगे बनती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। यहाँ पर अच्छे तरीके से चित्र को भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट, आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर देखिए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि ये विद्युत तरंगे जो है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ई जो है यहाँ पर और यहाँ पर चुंबकीय तरंगे के लंबवत होती है। ये जो विद्युत तरंगे है चुंबकीय तरंगे के लंबवत होती है। आप लोग को अच्छे तरीके से दिख रहा होगा कि ये जो है विद्युत तरंगे चुंबकीय तरंगे के लंबवत होती है और यहाँ पर इसके एक के ऊपर एक जो है अध्यारोपित होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यहाँ पर अच्छे तरीके से दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। और यहाँ पर चुंबकीय तरंगे आपको यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर अध्यारोपित होते हैं। आप लोग को चित्र में अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो इसी अध्यारोपण से जो है यहाँ पर जो तरंगे बनेगी उसी को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत ही आसान होते हैं स्टूडेंट और आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग को अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। तो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने बताया कि जैसे कि विद्युत तरंगे जो होती है चुंबकीय तरंगे के लंबवत होती है। यहाँ पर भी आप लोग को दिख रहा होगा कि ये जो विद्युत जो तरंगे है चुंबकीय तरंगे के लंबवत होती है। आपको यहाँ पर तिरछा दिख रहा है, लेकिन रियल में देखेंगे तो आपको लंबवत दिखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लीजिए, यहाँ पर भी ये जो है विद्युत तरंगे है और यहाँ पर चुंबकीय तरंगे, ये भी आपके जो है एक दूसरे के लंबवत होते हैं। स्टूडेंट, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय तरंगे क्या होती है। विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग के अध्यारोपण से जो तरंगे बनती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आगे देखते रहिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आने वाला है स्टूडेंट। तो बस आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पर देखिए कि मैक्सवेल ने क्या कहा स्टूडेंट, आप लोग अच्छे तरीके से देखिए कि मैक्सवेल ने सन 1865 में केवल गणितीय सूत्र के आधार पर यह प्रमाणित किया कि जब किसी विद्युत परिपथ में परिवर्तित धारा प्रवाहित होता है तो उनके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। क्या कहा मैक्सवेल ने कि जब किसी वैद्युत परिपथ में परिवर्तित धारा प्रवाहित होता है तो उसके कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, जो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है। क्या होती है स्टूडेंट? की जो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से कि जिससे परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित होती है, इन तरंगों को ही विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? की जिससे परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित होती है, इन तरंगों को ही विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैक्सवेल ने अपने जो है सिद्धांत में क्या कहा था। एक बार और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि मैक्सवेल ने क्या कहा स्टूडेंट की, आप लोग देखिए कि मैक्सवेल ने सन 1865 में
केवल गणितीय सूत्रों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि जब किसी विद्युत परिपथ में परिवर्ती धारा प्रवाहित होता है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है जो परिवर्ती विद्युत धारा के जो है लंबवत होती है, जिससे परिपथ से जो है क्या होती है स्टूडेंट की ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित होती है। इन तरंगों को ही विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो आप लोग को अच्छे तरीके से इनके सिद्धांत और चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे देखिए कि यहाँ पर अच्छे तरीके से कि यहाँ पर नोट पॉइंट में आप लोग जानते रहिएगा कि जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड है, जो प्रकाश के चाल के बराबर होती है। क्या होती है स्टूडेंट की प्रकाश के चाल के बराबर होता है। तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंगे सिद्धांत क्या था। तो उसके बाद हम लोग इनके गुण को देख लेते हैं। बहुत ही सरल तरीके से गुण भी आप लोग को समझ में आ जाएगा, तो आगे देखते रहिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, विद्युत चुंबकीय तरंगे के गुण, तो गुण को भी देख लीजिए क्योंकि आपके पेपर में गुण भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होते हैं, और यहाँ पर दूसरा जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंगे की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। वहीं पर तीसरा गुण देखा जाए तो यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। क्या होता है स्टूडेंट की विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और यहाँ पर चौथा जो गुण है आप लोग अच्छे तरीके से देखिए कि इन तरंगों को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। स्टूडेंट, इन तरंगों को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पर पांचवा जो लास्ट गुण है यहाँ पर देख लीजिए कि इन तरंगों में कोई भी आवेश नहीं होता। इन तरंगों में कोई भी आवेश नहीं होता है स्टूडेंट। तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत और उनके गुण को लिखने को अगर पेपर में आए तो आप लोग इसी तरह से लिखिएगा, आपको 100% पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।